चित्रकूट की भूमि पर भैया भरत ने कहा था कि प्रभु अगर अवधि बीतने के बाद अगर अयोध्या आए तो इस भरत भाई को जीवित नहीं पाओगे, इसलिए बीते अवधि जाऊं जो अरे जियत न पावो वीर सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पौने पौने पुलक शरीर। भाई भाई की भुजा हुआ करता है प्यारे। जिस समय अयोध्या में रामराज हुआ, अयोध्या की भूमि पर खड़े होकर दो भाई रो रहे थे, एक तो सुग्रीव और दूसरा विभीषण। रोने का कारण क्या था? दोनों भाई एक दूसरे से कह रहे थे अरे राम और भरत को देखो और हम दोनों भाइयों को देखो। आज बोले हम दोनों भाइयों ने संपत्ति के लिए अपने भाई की संपत्ति पर राज कर रहे हैं, लेकिन भरत ने क्या कहा? संपत्ति सब रघुपति के आई। संपत्ति तो भगवान की है। एक बात बतावे, अगर संपत्ति के जबरदस्ती पति बनना चाहोगे तो पति बन नहीं पाओगे। क्यों? लक्ष्मी का पति कौन है? बोले लक्ष्मी का पति है नारायण। और श्रीमद् भागवत में आपने श्रवण किया, बोले रुक्मिणी का पति बनने वाला कौन था? बोले शिशुपाल। भगवान आ गए, बोले लक्ष्मी पर तो हमारा अधिकार है। अच्छा एक बात और बतावे, एक व्यक्ति लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। बोले मैं लक्ष्मी पति बनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने एक मंत्र दे दिया और ब्रह्मा जी ने मंत्र दिया, मंत्र का जाप किया, लक्ष्मी जी सामने प्रकट हो गई। और जैसी लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उसने देखा कि लक्ष्मी जी के चरण बहुत काले थे इसे। और जब दोबारा माता लक्ष्मी आई, मंत्र तो उसके पास था, तो माता लक्ष्मी का मस्तक काला था। उसने फिर वही बात की, मैया एक प्रश्न है। माता लक्ष्मी ने कहा या तो प्रश्न पूछो या फिर वरदान मांगो। उसने कहा मैया एक बात बताओ, आप पहले आई थी, आपका चरण काला था। माता लक्ष्मी ने कहा जो संसार के अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी लोग हैं वो अपने मस्तक को हमारे चरणों में पटकते हैं, इसलिए हमारा चरण काला हो गया, लेकिन आपका मस्तक काला क्यों है? माता लक्ष्मी ने कहा जो हमारे भगवान का चिंतन करता है, जो हमारे नारायण का चिंतन करता है, हम उसके चरणों में अपना सिर पटकते हैं, इसलिए हमारा मस्तक काला हो गया। इसलिए ध्यान रखना प्यारे, अगर लक्ष्मी को केवल याद करोगे तो लक्ष्मी के दो वाहन हैं, एक तो उल्लू, और अगर उल्लू पर लक्ष्मी बैठकर आएगी तो जीवन भर उल्लू बनाएगी, कुछ नहीं करेगी। और अगर तुमने लक्ष्मी को नारायण के साथ याद किया, क्यों? तो लक्ष्मी का वाहन है गरुड़, और जब गरुड़ पर लक्ष्मी आएगी तो जीवन में कभी जाएगी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सीधे सीधा उदाहरण से समझा दे। मान लो यहाँ माताएं विराजमान हैं और अगर इनका पति साथ में ना हो तो इन्हें घर जाने की जल्दी रहेगी कि नहीं रहेगी? हमारा पति नहीं है, मैं समय से घर पहुंचना है, और पति इनका साथ में हो तो ये निश्चिंत बैठी रहेंगी, हमारे पति साथ में है। अब चाहे रात को 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, हमें कोई चिंता की बात नहीं। इसी प्रकार से लक्ष्मी अकेली आएगी तो जाने के लिए जल्दी रहेगी, और अपने पति के साथ आएगी तो जीवन भर तुम्हारे घर रहेगी। इसलिए अरे लक्ष्मी को अकेले नहीं, नारायण के सहित याद करना। भरत जी ने क्या कहा? संपत्ति सब रघुपति के आई, और आज बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावो वीर सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुण्य पुण्य पुलक शरीर। बंदरों ने कहा प्रभु रोने की आवश्यकता नहीं, आप रोना बंद करो। राम जी ने कहा दिमाग खराब हो गया, मेरा भरत भाई वहां मर जाएगा, मैं अयोध्या जाकर क्या करूंगा? बंदरों ने कहा प्रभु आप जरा थोड़ा सुबुर तो रखो। विभीषण जी इधर आओ। विभीषण जी खड़े हो गए। अरे तुम्हारे लिए राम जी ने क्या नहीं किया? कोई तुम्हारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है जिससे राम जी अयोध्या पहुंच सके? बोले व्यवस्था तो है, लेकिन आदेश तो करें। व्यवस्था क्या है? एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक वान जीत ले आवा। पुष्पक विमान है, वाह। जल्दी जैसे ही पुष्पक विमान रखा, सारे बंदर विराजमान हो गए।
पहले तो राम जी ने माता जानकी को चढ़ाया, फिर राम जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी। ध्यान से सुनना, सारे बंदर चलने लगे। लक्ष्मण ने कहा भैया इनको रोको। बोले क्यों? बोले इतने बंदर साथ विमान में बैठ जाएंगे तो विमान उड़ पाएगा क्या? पदम 18 जूथ बंदर। राम जी ने कहा हम इनको रोक नहीं सकते हैं। बोले क्यों? नीत प्रीत परमारथ स्वारथ। प्रभु एक क्या जाने, ये तो लालन लोग लखन जगलोने। एक बात बताना प्यारे, जिस जनता की बदौलत आज नेताजी को हेलीकॉप्टर मिलता है, लेकिन जनता नीचे होती है और नेताजी ऊपर होते हैं। क्यों? किसी नेताजी ने आज तक किसी जनता को हेलीकॉप्टर में बिठाया? क्यों? अच्छा एक बात बतावें, बुरा मत मानना, जितने यहाँ नेता बैठे हो, हम तो केवल विनोद की बात कर रहे हैं। क्यों? जब वोट मांगने आते हैं तो कैसे आते हैं? भैया, और तुमने कहा कि हम तो नादान हैं, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे हैं। और जब नेताजी हेलीकॉप्टर में हुए तो नेताजी हेलीकॉप्टर में, जनता नीचे, और जनता ने कहा, जनता ने हाथ जोड़ा, बोले हम तुम्हारे हैं। नेताजी ने क्या किया? हेलीकॉप्टर में बैठकर हाथ नहीं जोड़ा, बोले ना हम हैं ना हम थे। क्यों? गलत तो नहीं कहा? ये क्या है? नीत प्रीत परमारथ स्वारथ। और राम जी ने सारे बंदरों को बैठने दो। प्रभु ये क्या जाने। अच्छा प्रभु आप बताओ, आपको ये विमान कब मिला? बोले जब विभीषण राजा बना। बोले विभीषण राजा कब बना? बोले जब रावण मरा। रावण कब मरा? भगवान समझ गए चाहते क्या है। अरे तुमरे बल में रावण मारियो, तुमरे बल में रावण मारियो, तुमरे बल में रावण मारियो, तुमरे बल में रावण मारियो। तिलक विभीषण का पुन सारियो, तिलक विभीषण का पुन सारियो। चलत विमान कुलाहल होई, चलत विमान कुलाहल होई। जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। आज पुष्पक विमान में सारे बंदर विराजमान हो गए। भगवान ने बंदरों को श्रेय दे दिया, तुमरे बल में रावण मारियो। जबकि करने वाले हैं भगवान, और श्रेय किसको देते हैं? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम ही हो रहा है। क्यों? करते हो तुम कन्हैया। इतना ही नहीं, किसी ने भगवान से पूछा कि आपने इतना बड़ा गोवर्धन, बोले मैंने नहीं उठाया। किसने उठाया? कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जू की कृपा से और गिरभर लियो उठान। सारे बंदर पुष्पक विमान में विराजमान हो गए। हम लोग भी शीघ्र विमान में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अयोध्या पहुंचना है, राम राज का दर्शन करना है, इसलिए सभी लोग पुष्पक विमान में विराजमान हो। और जैसे ही सभी लोग बंदर पुष्पक विमान में विराजमान हैं, एक बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि भारत की भूमि पर राम राज्य हो, लेकिन क्या सरकार का प्रयास कामयाब हो पाएगा? क्योंकि सरकार की चलती है केवल सड़कों पर, लेकिन राम राज्य की आवश्यकता हमारे और आपके घरों में। अगर हमारे और आपके घरों में अगर मर्यादा हो जाए, अगर हमारे आपके घरों में भाई भाई के बीच में प्रेम हो जाए, तो मैं गारंटी देता हूं आपके यहाँ राम राज होगा। जिस घर में भाई भाई में प्रेम नहीं होता, उस घर में कभी राम राज्य नहीं होता। एक बात बतावे मैया, एक बात बताओ, घर में झगड़ा किस बात का है? बुरा न लगे तो बता दें। झगड़ा केवल इतनी सी बात का है, कमाता हमारा है, कमाता हमारा है और खाता तुम्हारा। क्यों? देवरानी जिठानी का झगड़ा किस बात का है? कमाओ हमारे और खाओ तुम्हारे। क्यों? कमाता हमारा है और तुम्हारा पड़ा पड़ा खाता है, केवल इतनी सी बात का। लेकिन एक बात याद रखना मेरी माताओं, मैं कहा करता हूं
अगर भारत की भूमि में राम राज होगा तो भारतीय सनातन धर्म की नारी अगर संकल्प ले ले तो भारत में राम राज होगा। अगर भारतीय सनातन धर्म की नारी संकल्प ले तो भारत की भूमि से भ्रष्टाचार चला जाएगा। आप कहें भारत की देवियों की बदौलत, क्यों? अगर संसार में भ्रष्टाचार करने वाला कोई नेता है तो इनका पति है, और भ्रष्टाचार करने वाला अगर कोई कर्मचारी है तो इनका पति है। एक बात बतावे माताओं, मान लो तुम्हारे पति की तनख्वाह 40,000 है और तुम्हारे घर का खर्च 60,000 है, तो अपने पति से पूछना, अरे तुम्हारी तनख्वाह 40,000 है, ये 20,000 कहाँ से लाते हो? और तुम्हारा पति अगर 20,000 का हिसाब ना दे पाए तो बेईमानी की कमाई से लाया हुआ सामान तुम घर के बाहर फेंक देना। सूर्यास्त से पहले भारत में भ्रष्टाचार चला जाए, सूर्यास्त से पहले भारत से भ्रष्टाचार चला जाएगा। इसलिए माताओं, अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करना। मैं तो केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज सारे बंदर पुष्पक विमान में विराजमान हैं। बोले चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। क्या सारे बंदर विराजमान हैं? अच्छा, रघुवीर कौन है? बोले राम, वीर है राम। और हनुमान जी कौन है? महावीर, महावीर बिन भो हनुमाना, राम जासु जसे आप बखाना। देखो, आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, एक ही महावीर है। एक जगह हम कथा सुना रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा आपने एक ही महावीर, हमने कहा मानस में दूसरा महावीर नहीं है। राम जी ने कहा, बोले हम आपको और महावीर बतावें तो? हमने कहा और महावीर? वैसे तो एक ही महावीर है, और कहाँ है? बोले तो लगता है आप मानस को पढ़ते नहीं हैं। हमने कहा भैया हम तो रोज पढ़ते हैं, तुम बताओ। बोले भय निशाचर जाए थे महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जगजान। हमने कहा देखो, रावण कुंभकर्ण की महावीरता और हनुमान जी की महावीरता में जमीन आसमान का अंतर। बोले कितना अंतर है? हमने कहा ऐसे समझो जैसे गुंडे और बलवान में अंतर होता है। बोले क्या मतलब? हमने कहा ऐसे समझो, देश का गुंडा कौन है और देश का महावीर कौन है? जो अपने लिए पूरे देश को लूट लेता है वो देश का गुंडा हुआ करता है, और जो देश के लिए अपने आप को लुटा देता है वो देश का महावीर हुआ करता है। इसलिए हनुमान जी की महावीरता रावण कुंभकर्ण की महावीरता में जितना गुंडे और बलवान में अंतर होता है उतना अंतर है। और आज पुष्पक विमान में सारे बंदर विराजमान हैं, जय रघुवीर बोल रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज कैसे बैठते हैं? हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को अपने हाथ में रखते हैं, भगवान के मुखारविंद को देखते हैं। हनुमान जी ने देखा राम जी रो रहे थे। अरे प्रभु, अब रोने का कारण क्या है? अब रोने का कारण क्या है? अब तो अयोध्या नजदीक आने वाली है। राम जी ने कहा हनुमान, जिस गति से विमान चल रहा है मुझे नहीं लगता है समय से अयोध्या पहुंचेगा। अरे हनुमान ने कहा कि प्रभु, अगर आपको अरे विमान पर भरोसा नहीं है तो कम से कम हनुमान पर तो भरोसा रखो। जिस हनुमान ने अपनी पीठ पर बिठाकर जिसने सुग्रीव से मिला दिया, क्या वो आपको भरत से नहीं मिला सकता? राम जी ने कहा भरोसा तो है, लेकिन कैसे जावे? बंदरों ने कहा प्रभु हम आपको नहीं जाने देंगे। हनुमान जी ने कहा कंधे दो हैं, 2 लोग जा सकते हैं, लेकिन बंदरों ने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? बोले जिस विमान पर भगवान नहीं होते हैं या जिस विमान पर भगवान की कृपा नहीं होती वो विमान किसी तीर्थ में नहीं जाता, वो तो किसी खाई में चला जाता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, ईमानदारी से बताओ,
ये शरीर ये देह रूपी विमान है, और अगर ये देह रूपी विमान पर अगर भगवान की कृपा हो तो ये तीर्थ में जाता है, अन्यथा ग्रह कारज नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला। अगर कोई आपसे कहे भैया अयोध्या चलोगे तो तुम क्या कहते हो, अब तुम जाओ भगवान की कृपा होगी तब हम जाएंगे। इसका मतलब इस शरीर के देह रूपी विमान पर जब भगवान की कृपा होती है तब ये शरीर का देह रूपी विमान किसी तीर्थ में जाता है। और एक बात बतावे, हनुमान जी से पूछा गया यहाँ लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, द्रोणागिरी पर्वत आप लेकर आ रहे हो, और वहां से लंका की दूरी में अयोध्या नहीं पड़ती है, लेकिन अयोध्या के ऊपर से क्यों गए? हनुमान जी महाराज कहने लगे ले जाने वाला दूसरा है। कौन है? ले जाने वाले राम जी हैं। राम जी से पूछा तुम क्यों ले गए? राम जी ने कहा मैं हनुमान को इसलिए ले गया क्योंकि हनुमान के हाथ में तो अभी द्रोणागिरी पर्वत है, और कहीं ये पर्वत दिमाग में घुस गया तो मेरे भक्त को अभिमान ना आ जाए, इसलिए हनुमान जी महाराज को अयोध्या के ऊपर से ले गई। अरे हनुमान, तुम्हारे तो हाथ में इतनी ताकत है कि तुम द्रोणागिरी पर्वत को उठा सकते हो, भरत के हाथ की तो छोड़ो, भरत के बाण में इतनी ताकत है जो तुम्हें और द्रोणागिरी पर्वत दोनों को उठा सकता है, इसलिए अयोध्या के ऊपर से भगवान अपने भक्त को कभी अभिमान नहीं आने देते। और आज हनुमान जी महाराज से क्या कहा, भरे तय कुशला हमारे सुनायो, भरे तय कुशले हमारे सुनायो, भरे तय कुशले हमारे सुनायो, भरे तय कुशले हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चल आयो, समाचार ले तुम चल आयो। सारे बंदरों ने कहा कि प्रभु अब ये विमान तो अयोध्या जा ही रहा है, हनुमान जी को वापस क्यों बुला रहे हो? राम जी ने कहा कि हनुमान मुझे आकर बताना मेरा भरत भाई जीवित है या नहीं, अगर भरत जीवित नहीं होगा तो राम अयोध्या नहीं जाएगा, इसी विमान में अपने प्राण त्याग देगा, इसलिए भरत कुशला हमारे सुनायो, भरत कुशले हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चल आयो, समाचार ले तुम चल आयो। हनुमान जी महाराज अयोध्या की भूमि पर पहुंच गए। ध्यान देना, राम बिरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धर पवन सुत आई गए जन को, राम बिरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धर पवन सुत आई गए जन को, रही हुए के दिन अवधि अधारा, रहे हुए के दिन अवधि अधारा, समझत मने दुख भयो अपारा, समझत मन हो भयो अपारा, कारण कवन नाते नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने को दिल के दे मोहे बिसरायो, जाने को दिल में मोहे बिसरायो, कपटी कुटिला मोहे प्रभु जीना, कबड्डी कोटेले मोहे प्रभु दीना, दाते नाथ संग नहीं लीना, साथे नाथे संग मोहे दीना, रहे हुए के दिन अवधि अधार, रहे हुए
एक एक शब्दों पर ध्यान देना प्यारी, कथा सुनना सार्थक हो जाए। आज के लोग छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त। कभी तुमने भक्त की परिभाषा जानी है क्या? इस कथा से समझना भगवान का भक्त कौन है। क्या आप भगवान की भक्ति हैं क्या, कि हम संसार के जीव हैं? भैया भरत ने क्या कहा? भैया भरत ने किसी को दोष नहीं दिया प्यारे। कारण कवन नाथ नहीं आयो जान कुटिल, मैं कपटी कुटिली हूँ इसलिए जान कुटिल के दे मोहे बिसेरायो। कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना। अच्छा बताओ, किसी पर भरत ने दोष दिया है क्या? नहीं दिया है। और माता जानकी भक्ति है, माता जानकी ने किसी को दोष दिया? माताओं, किसी को दोष दिया हो? किसी रामायण में प्रमाण हो? क्या कहा? हाँ जग एक वीर रघुराया के ही अपराध, मुझसे ही कोई अपराध हो गया इसलिए तो हमारे राम जी ने मुझे भुला दिया। अन्यथा राम जी जैसे वीर को पति पाने के बाद आज मेरा हरण हो रहा है, इसका मतलब कि ही अपराध, मुझसे जीवन में कोई अपराध हो गया। जानकी ने किसी पर दोष नहीं दिया। क्या कहा? हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा सो फल पायो की न्योरोसा। जो किसी पर दोष ना दे समझ लेना कि वो भक्त और भक्ति है। और जो कालय कर्मय ईश्वर, ये भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया। क्यों? अरे भगवान किसी का काम बिगाड़ते हैं क्या? क्यों? ये तो जीव का लक्षण है, अपने आप को दोषी नहीं मानता। संसार का जीव अपने आप को दोषी नहीं मानता। कालय कर्मय ईश्वर, अरे मिथ्या दोष लगा। अगर ऐसी भावना है तो अपने आप को भक्त की श्रेणी में मत रखना, अपने आप को भक्ति की श्रेणी में मत रखना। क्यों? जो काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं वो भगवान का भक्त और भक्ति नहीं होते। भरत जी ने क्या कहा? अहे धन्ना लक्ष्मण बड़ भागी राम पधारो बिंदु अनुरागी। भैया लक्ष्मण को अहे धन्य। अच्छा एक बात और बताएं, हनुमान जी जिस समय लंका से चलने लगे माता जानकी ने क्या कहा? अनुज समेत गयो प्रभु चरना। अनुज समेत, अनुज माने भाई, अनुज समेत गए प्रभु चरना। अरे भाई लक्ष्मण के सहित राम जी के चरणों को जानकी प्रणाम कह रही है। हनुमान जी ने कहा कि मैया आप 11.5 महीने लंका में रही, आपने लंका का अन्न खाया, क्योंकि जैसा खाओ अन्न तैसा होवे मन। और आज जानकी ने कहा नहीं हनुमान, बोले मैया आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहेंगी, लोग क्या समझेंगे? आप भक्ति हैं, भक्ति रूपा है, आप लक्ष्मण की मैया है। और माता कहीं बेटे को प्रणाम करती है। माता जानकी ने कहा वो बात नहीं है हनुमान, याद रखना प्यारी। माता जानकी ने कहा वनवास तो केवल राम जी को हुआ था, मुझे नहीं हुआ। वनवास तो केवल राम जी को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं। लेकिन इसके बाद भी हम वो लक्ष्मण राम जी के साथ आए। लेकिन देखो वंदनीय तो वो चरण है, अरे मेरे तो अभागे चरण हैं जो राम जी के चरणों को छोड़कर लंका में आ गए। मेरे तो अभागे चरण है, अरे वंदनीय तो वो चरण है जो अभी भी राम जी के पीछे चल रहे हैं। अनुजो समीता, वंदनीय कौन चरण है? जो सदा राम जी के पीछे चले। अनुज समेत गयो फिर वो चरना। आज भैया भरत ने, माता जानकी ने लक्ष्मण को दोष नहीं दिया, अपने आप को दोषी माना। भरत जी के प्राण निकल रहे हैं। हनुमान जी ने क्या कहा? जासु भी रहे सोचो दिन राती। अरे जिसके विरह में तुम दिन रात सोच रहे हो भैया भरत, भरत की दशा क्या है? पुल के गात ही सिए रघुवीरो, पुल के गात सिए रघुवीरो। है नाम जब लोचन नीरो, किए
नाम जप लोचन नीरो देह दिन दिन दूबर होई देह दिन दिन दूबर होई घटई तेज बल मुख छवि सोई घटाई तेज बल मुख छवि सोई जासो भी रहे सो चौदिन राती जासो रहे सो चौ दिन राती। आज भैया भरत जी जिन राम जी के दिन ना चिंतन में डूबे हुए हैं, हनुमान जी ने कहा रग कुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि त्राता आवा कुशल देव मुनि दाता रग कुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि त्राता आए कुशल देव मुनि गाता जासो बिरे सो चौदिन राती जासो विरहे सो चौ दिन राती जासो बिरे। अभी भैया भरत प्राण छोड़ रहे थे, हनुमान जी ने कहा कि भरत जिसके विरह में तुम डूब रहे हो ऐसी रग कुल तिलक सुजन सुखदाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। अरे राम जी आ रहे हैं, अभी तो भरत के प्राण कंठ में हैं, भरत के प्राण मस्तिष्क में आ गए। हनुमान जी ने कहा इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं तो ठीक था, अगर तुम्हें मरना ही है तो हमारा आना बेकार हो गया। लेकिन जिस समय प्यारे भरत जी अपने प्राण छोड़ रहे हैं, भरत ने कहा अयोध्या की धरती से 3 गए थे, अकेले आ रहे। इसका मतलब अभी हमारी माता जानकी लंका में है, अभी हमारा भैया लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है, इसलिए तो अकेले आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज बोले राम जी ने तो यही कहा था भरत कुशल हमारे सुनायो, और अगर कहीं राम जी कह देते कि इतने लोग आ रहे कि व्यवस्था नहीं कर पाओगे और ईमानदार इतने आ रहे पदम 18 जूथा बंदर। लेकिन प्यारे आज हनुमान जी महाराज अपनी तरफ से बोल पड़े अरे रिपुरन जीत सुजस सुर गावत सीता सहती अनुज प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब दुखा को तुम तात कहाँ ते आए मोहे परम प्रिय बचन सुनाई मारुत सुत में कपि हनुमाना। जैसी हनुमान जी ने अपना परिचय दिया भरत जी महाराज तुरंत उठकर खड़े हो गए और हनुमान जी को छाती से लगा लिया। अयोध्या वाले आए बोले भैया भरत मरोगे नहीं? भरत ने कहा क्यों मरे? अरे मरे दुनिया वाले हम क्यों मरे? अरे तुमने कहा था अरे अवधि के बीतने के बाद राम जी आए तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। अरे माताएं बैठ जाओ, इनसे कहो निवेदन करो, तुम्हारी तो मान लेंगी हमारी ना माने तो तुम्हारी तो बिरादरी है, इनसे कहो। हाँ हाँ इनके तो केवल रुपया लेते जाओ बस तुम। हाँ इनको बताओ 10 रुपया नहीं रख पा रही थोड़ी देर के लिए, हैं? थोड़ी देर के लिए मात्र केवल 15 मिनट की बात है कथा और राम राज हो जाएगा। क्यों 15 मिनट तो कम से कम शांति से बैठो। देखो इनकी बहुत तारीफ करना पड़ता है, तुम लोग बुरा मत मानना, अन्यथा तुम लोग कहो 7 दिन हो गए हमारी तो एक ही दिन तारीफ नहीं की। इनकी तारीफ करना बहुत जरूरी होता है। आप कहें क्यों? अच्छा हमारी तो छोड़ो, तुम कितनी तारीफ करते हो इन माताओं की। जब ये हलवा बना रही हो तब देखो तुमने थोड़ी सी तारीफ कर दिया, लाभ क्या होता है? जब ये हलवा बना रही हो और तुमने थोड़ी सी तारीफ कर दिया 1 चम्मच की और पड़ जाएगा उसमें। क्यों? अगर तारीफ नहीं करोगे तो बिना घी का हलवा मिलेगा। क्या होगा? अगर बिना घी का हलवा खाओगे तो गले में लटक जाएगा और घी वाला हलवा होगा तो खटाखट चला जाएगा। क्यों? इसलिए इनकी बहुत तारीफ करना पड़ता है। देखो हमारे मुख्य जजमान कथा के मुख्य जजमान जी ने हमें बुलाया, खूब रबड़ी खिलाई, काजू बादाम खिलाए, इसलिए तो हमारी वाणी भी लग रही होगी। क्यों? काजू बादाम की तरह खूब रबड़ी खिलाए। और प्यारे इस व्यासपीठ से हम जजमान जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। उन्होंने वास्तव में खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रखती और हम बोलने में कमी रखें तो हमारे जजमान जी कहेंगे देखो कितनी बेईमानी कर रहे हैं। निवेदन क्या है?
आज अयोध्या वाले आए, बोले कब मरोगे? भरत ने कहा क्यों मरे? अरे तुमने प्रतिज्ञा की थी, अवधि बीत गई, आप आएंगे, भरत मर जाएगा, अवधि चली गई। भरत ने कहा अवधि चली गई, जरा ध्यान तो दो। एक बात बतावे, तुम्हारे घर में जो समस्या बनती है ना, वो तुम्हारी बदौलत नहीं है। क्यों? तुम्हारे घर की जो समस्या है ना, वो कहां से बनी, जरा विचार करो। हमारे यहाँ 7 सुख होते हैं और 7 सुखों में एक सुख क्या है? सातम सुख सज्जन कर वासा। हमारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे होवे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे होवे। मान लो हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं होंगे तो, जैसे मान लो कभी कभी तुम ऊंची आवाज में इनसे बात कर देते हो, तो हमारी मैया अपना दुख रोने के लिए पड़ोस में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जब अपना दुख रोने के लिए पड़ोस में गई और पड़ोसी अच्छे हुए तो, और पड़ोसन ने कहा बहन चिंता की बात नहीं है, दुख के बादल हैं, सब निकल जाएंगे, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से बताओ उस समय इनको कितनी बड़ी सहानुभूति मिली। और तुमने ऊंची आवाज में बात किया और एक पड़ोस के यहाँ गई अपना दुखड़ा रोने के लिए, और पड़ोसन ने कह दिया कि बहन तुम तो बहुत सहन किया, और तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं कब की। अब ईमानदारी से बताओ, अब वे घर में आई और समस्या बन गई। गलत तो नहीं कहा? तुम्हारे जो घर में समस्या बनी है वो तुम्हारे कारण बनी कि पड़ोसी के कारण? अरे तुम्हारी तरफ नहीं है, समझना माताओं कि हमने तुम्हारी तरफ हाथ कर दिया तो तुम अपना ही नाम लेने लगो। बोली वाह अच्छे हम आगे बैठते हैं, बाबा हमें ही टारगेट बना लेता। ऐसा नहीं है, मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूँ, विनोद की बात है। भैया भरत ने कहा देखो क्या हुआ, कपितव दरस। अरे तुमको लगा राम जी नहीं आए, कौन आ गया? कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते। कभी आज मोहरा में प्रीत, मेरे आज मोहरा में प्रीत। कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल गुण बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते। कभी आज मोहरा में प्रीत, मेरे आज मोहरा में प्रीत। हमारे हनुमान जी महाराज ने माताओं भरत जी के प्राणों की रक्षा की है। एक बात ध्यान देना, हनुमान जी महाराज को पंच प्राण रक्षक कहा जाता है। हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। हमारे राम जी राम राज्य को लक्ष्मण के बिना स्वीकार नहीं करते, भरत के बिना स्वीकार नहीं करते, सीता के बिना स्वीकार नहीं करते, बंदरों के बिना स्वीकार नहीं करते, और हमारे हनुमान जी महाराज ने सबके प्राण बचाए हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगा अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाता तो राम जी अपने प्राण त्याग देते, भरत को कुछ हो जाता तो राम जी अपने प्राण त्याग देते, लेकिन सबके प्राणों की रक्षा करने वाले, यहाँ तक राम के प्राणों को बचाने वाले भी हमारे हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ हनुमान जी को पंच प्राण रक्षक का। एक बात बताओ माताएं, हनुमान जी महाराज ने राम जी के सारे संकटों का मोचन किया, कारण क्या? कारण सिर्फ इतना है, एक बार शंकर भगवान पर संकट आ गया। क्यों माताओं? अब देखो शंकर भगवान पर संकट आ गया, आप कहें शंकर पर कौन सा संकट आ गया? शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, अब भस्मासुर पैदा हो गया। अब भस्मासुर ने क्या किया? शंकर भगवान के वो भस्म करने के लिए दौड़ा। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले ये शंकर भगवान भस्मासुर बनाने वाले हैं और हम भस्मासुर बनाने वाली कंपनी को ही मिटा देंगे, तो जिससे दूसरा भस्मासुर पैदा ना हो सके। क्यों? इसलिए शंकर भगवान को मिटाने के लिए भस्मासुर दौड़ पड़ा। शंकर भगवान ब्रह्मा जी के पास दौड़े,
ब्रह्मा जी ने कहा बात क्या है? बोले भस्मासुर को वरदान दे दिया है, अब हमें ही मिटाने को तुला हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा जैसा तुम्हारा नाम है वैसा काम है, अब मैं नहीं बचा पाऊंगा, चलो सीधे चलते हैं नारायणी के पास। नारायणी के पास पहुंचे। माताओं क्या किया? नारायण ने मोहिनी का रूप बनाया। मोहिनी का रूप कैसे? बढ़िया श्रृंगार किया, नारी का भेष बनाया, बाल बिखरे हुए हैं। आज स्वयं नारायण ने जैसे ही अपने मोहिनी का रूप बनाया, भस्मासुर के सामने गए, विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान ने कहा देखो विवाह तो मैं करूंगा तुमसे, लेकिन एक काम करना होगा, जैसे मैं नाचूं तैसे तुम्हें नाचना होगा। बोले हाँ हाँ नाचना तो हमें आता है। बोले तो एक काम करो। भगवान ने मोहिनी रूप में नाचना प्रारंभ किया। भगवान ने एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा हाथ सिर पर रखा। ऐसे ही भस्मासुर ने किया, एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ सिर पर। तो क्या हुआ? भस्मासुर जल के भस्म हो गया। और उसी समय शंकर भगवान ने कहा कि नारायण आज शंकर पर संकट आया है, तो तुमने मोहिनी रूप धारण करके शंकर के संकट का मोचन किया है और तुम धरती पर जाओगे, तुम्हारे ऊपर संकट आएगा। तुमने मोहिनी रूप बन के शंकर के संकट का मोचन किया, मैं हनुमान बन के तुम्हारे संकट का मोचन करूंगा। इसलिए राम जी के सारे संकटों का मोचन हनुमान जी ने किया। हनुमान जी महाराज ने सारे संकटों का मोचन किया है और सबके प्राण बचाए हैं। निवेदन करना चाहेंगे क्या? हनुमान जी महाराज साधारण नहीं है। अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, राम नाम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय जय राम नाम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे, जो कोई आवे, अरज लगावे, अरज लगावे। जो कोई आवे, अरज लगावे, जो कोई आवे, अरज लगावे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय जय राम नाम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो। भरत के प्राण बचाने वाले हनुमान ही अयोध्या वालों से कहा कि अब नहीं मरना है। बोले क्यों? बोले कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। आज हनुमान जी महाराज ने अवधि से पहले आकर अपने बेटे हृदय में राम जी से हनुमान भरत को मिला दिया है। अब भरत मरने वाला नहीं है। और स्थिति क्या बनी? इतनी देर में पुष्पक विमान आ गया और जैसे ही पुष्पक विमान आया, भरत भैया वहां से दौड़े। श्री गुरु वशिष्ठ हैं साथ में और यहाँ से राम जी दौड़े। धाए धरे गुरु, और जैसे गुरु को देखा तो दौड़ कर गुरु के चरणों में गिर पड़े। आगे क्या हुआ?
बोले भैया भरत से राम जी का मिलन हुआ, माताओं से मिलन हुआ। गुरुदेव ने क्या कहा, आज सो घरी सो दिन समुदाई, और गुरु वशिष्ठ दो जो लिए बुलाई। आज रामराज होना है, आज सो घरी सो दिन समुदाई, गुरु वशिष्ठ दो जो लिए बुलाई। राम जी ने कहा गुरुदेव पहले मैं अपने भाइयों के स्नान कराऊंगा। एक बात बताऊं, पहले मैं अपने भाइयों के स्नान कराऊंगा, पहले अपने भाइयों के केसों को सुलझाऊंगा। आज का एक भाई को केसों में उलझा रहा है, लेकिन हमारे राम जी ने केसों आया है, केसों में उलझाया नहीं। ध्यान रखना प्यारे, लोग भरत चरित सुनने के बड़े प्रेमी होते हैं, लोग भरत चरित सुनने के बड़े प्रेमी होते हैं, लेकिन भरत चरित सुनने का अधिकार उसी को है जिसको भाई भाई के बीच में प्रेम होता है। और आज राम जी ने कहा पहले अपने भाइयों के स्नान कराएंगे। पुण्य करुणा निधि भरते हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। इतने में सारे बंदर आए, बोले प्रभु आप अपने भाइयों को नहलाएंगे, हमें कौन नहलाएगा? लक्ष्मण ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे सरयू बह रही है, जाओ स्नान करके आ जाओ, डुबकी लगा के आ जाना। बंदरों ने कहा वाह, अपने भाइयों को अपने हाथों से और हम अपने आप नहावे? नहीं प्रभु आपसे नहाएंगे। लक्ष्मण ने कहा भैया अब इनको कौन नहलाएगा? राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखे ने अनिवाबो जाई। पहले इनकी स्नान कराओ। जितने सेवक थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले क्षमा करना प्रभु, एक बंदर होता तो डुबकी लगा देते, पदम 18 जूथा बंदर, बंदरों में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, कैसे स्नान हो पाएंगे? 2-4 दिन लग जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा भैया तो अब राम राज्य नहीं होना है। क्यों? गुरुदेव ने क्या कहा, आज सो घरी, आज राम राज होगा। और बंदरों के स्नान अगर 2-3 दिन में बाद हो पाए, कल राम राज्य नहीं होगा। क्यों? बोले कल का शब्द आपकी जीवन डिक्शनरी में खराब है। क्यों? अनुकूल नहीं है। आपके पिताजी ने कहा था काल ही देहो राम जो राजू, क्या हुआ? काल के चक्कर में 14 वर्ष जाना पड़ा। अब अगर रामराज कल होगा फिर 14 वर्ष जाना पड़ेगा। इसलिए आज सो घरी सो दिन समुदाई, गुरु वशिष्ठ तो जो लिए बुलाई। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, अनुकूल वातावरण हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा भैया मैंने आपसे क्या कहा था, ये 2-3 दिन बाद आ जाते, कूदते फांदते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ना तो रामराज हो पाएगा, 14 वर्ष के लिए पुनः जाना पड़ेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं कौन हूँ? भारतीय संस्कृति का राम। और एक बात कान खोलकर सुनना, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति और एक है पाश्चात्य संस्कृति। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर क्या है? पाश्चात्य संस्कृति कहती है विदेशी सभ्यता, और भारतीय संस्कृति भारत। इसलिए ध्यान देना, पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी संस्कृति और भारत की संस्कृति में अंतर क्या है? बोले विदेशी संस्कृति कहती है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। ये क्या है? पाश्चात्य संस्कृति। और भारतीय संस्कृति जियो तो ऐसे जियो कि चैन से मर सको, और मरो तो ऐसे मरो मरने के बाद लोग तुम्हें याद भी कर सके। ये भारतीय संस्कृति है। एक बात बतावे, ये विदेशी संस्कृति क्या है? ए से एप्रिल शुरू होती है, ए से एप्रिल शुरू होती है और जेड से जेब्रा बनाकर छोड़ देती है। और प्यारे भारतीय संस्कृति आ से अनाड़ी शुरू होती है लेकिन ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। ये भारतीय संस्कृति है। इसलिए ध्यान देना मेरे प्यारे, आप कहो हम ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे बातों से नहीं मानेंगे, प्रमाण दो, प्रमाण दो। अच्छा बताओ रावण हमारी संस्कृति का है कि विदेशी संस्कृति का? रावण विदेशी संस्कृति का है। और जिन्होंने रावण का संग किया क्या बन गए?
जिन्होंने रावण का संग किया क्या बने? जरा मानस में प्रमाण देखो। मारीच कौन है? मनुष्य है। और मनुष्य ने अगर पाश्चात्य संस्कृति का संग किया क्या बनना पड़ा? हो कपटे मृगे तुम्हें चले कारी, हो कपटे मृगे तुम्हें चले कारी, हो कपटे मृगे तुम चलकारी, ओ कपट मृगे तुम्हें झलकारी। जय विधि हरिया नहो नृप नारी, जय विधि हरिया नारी। मारीच को पशु बनना पड़ा माताओं, मारीच को पशु बनना पड़ा, जबकि मारीच मनुष्य है। रावण का संग किया, मनुष्य होकर पशु बनना पड़ा। अच्छा बताओ, ये बंदर क्या है? पशु है। और राम जी का संग किया, क्या बन गए? हनुमना दे सब बानर वीरा, हनुमना दे सब बानर वीरा। धरे मनोहरे मनुज शरीरा, धरे मनोहरे मनुज शरीरा। हनुमना दे सब बानर वीरा, हनुमना दे सब बानर वीरा। धरे मनोहरे मनोज शरीरा, धरे मनोहर मनोज शरीरा। आज प्यारे, अगर विदेशी संस्कृति का संग मनुष्य ने किया तो वो पशु बन गया। और जो पशु थे और जिन्होंने भारतीय संस्कृति का संग किया वो जाके क्या बने? बोले मनुष्य बन गए। प्रमाण मिल गया मानस में। इसलिए मानस एक आईना है, तुम्हें जीवन में देखना है आप कहाँ खड़े हैं। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं आपसे, हमारी बातों को ध्यान से सुनना। अनबाए फिर वो तीनों भाई, पुण्य करुणा निधि भरते हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। इसके बाद अनबाए फिर वो तीनों भाई, गुरु अनुशासन मांग नहाई। और राम राज बैठे तेरे लोका, हर्षित भये गए सब शोका। देख देव के भौतिक तापा, राम राज नहीं काहो व्यापा। राम जी सिंहासन पर विराजमान है। गुरुदेव वशिष्ठ आरती लिए खड़े हैं तिलक करने के लिए। राम जी ने कहा गुरुदेव, बोले अभी अयोध्या का कार्यवाहक राजा रहा भरत, और जब तक भरत नहीं होगा तो हम राज्य को स्वीकार कैसे करेंगे? पहले भरत को सामने आना चाहिए। भरत तो कहीं मिले ही नहीं। अयोध्या में देखा गया भैया भरत नहीं मिले। लेकिन हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुमने सीता को खोज निकाला है, तुम भरत को खोज कर लाओ। हनुमान पूरी अयोध्या में गए, भरत नहीं मिले। और जब भरत को देखा तो राम जी के सिंहासन के पीछे भैया भरत बैठे हुए थे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु भरत भैया मिल गए हैं, कहाँ हैं? आपके सिंहासन के पीछे हैं। कर क्या रहे हैं? बोले आपके सिंहासन का जो छत्र है वो भरत के हाथ में है। राम जी ने कहा दुनिया के लोगों, तुम भी देखो और कानों से सुनो, भारत की भूमि पर अगर राम राज होगा तो जातिवाद से नहीं होगा। भारत की भूमि पर अगर राम राज होगा तो संतों की छत्र छाया के नीचे होगा। भारत में राम राज होगा तो संतों के आशीर्वाद से होगा, संतों के आशीर्वाद से होगा।